हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ईबीएस का एक नया चैप्टर लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है भारत की भौगोलिक विविधता। इस चैप्टर से हम सीटेट और सभी टेट एग्जाम्स में गत वर्षों में यानी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, टेट में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, गंगा नदी निकलती है। यह क्वेश्चन यूपी टेट अक्टूबर 2017 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगोत्री ग्लेशियर से। क्वेश्चन 2, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो यह क्वेश्चन हरियाणा टेट जनवरी 2021 में और यूपी टेट अक्टूबर 2017 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी, यानी तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन 3, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। यह क्वेश्चन रीट 2017 में पूछा गया था। तो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम है, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 4, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट दिसंबर 2016 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुवर्णरेखा, यानी सुवर्णरेखा जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन 5, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट K2, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 6, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है किरण बेदी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी हैं। क्वेश्चन 7, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा गया था। तो राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 8, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। यह क्वेश्चन यूपी टेट जून 2013 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान, यानी राजस्थान राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। क्वेश्चन 9, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट जून 2013 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 940:1000। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, 940:1000, यानी 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो यह क्वेश्चन बिहार टेट 2011 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 11, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो यह क्वेश्चन बिहार टेट 2011 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा। नर्मदा भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट जनवरी 2011 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाघ, यानी बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन 13, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट जनवरी 2011 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों हम सी टेट में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर, यानी मणिपुर भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन 2, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, यानी गुजरात की राजधानी, जो कि गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, और पटना जो कि बिहार की राजधानी है, की दिशाएं क्रमशः हैं। तो इसका सही आंसर, यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, यानी जो गांधीनगर की सापेक्ष स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम है और पटना की जो सापेक्ष स्थिति है वो दक्षिण पूर्व है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 3।
निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? तो यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक, केरल और गुजरात। यानी कर्नाटक, केरल और गुजरात एक ऐसा समूह है कि जिसके समुद्र तट जो है अरब सागर पर है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 4, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है उड़ीसा के उठार में। तो यानी उड़ीसा के उठार में जो झारखंड है मानचित्र पर स्थित है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 5, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसीलिए जो ठंडे रेगिस्तान है मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 6, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो जो बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की सापेक्ष स्थिति है वो उत्तर पश्चिम है और गोवा की जो सापेक्ष स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 8, तमिलनाडु के निकटवर्ती यानी समीपवर्ती राज्य हैं। तो यह क्वेश्चन दिसंबर 2019 में और फरवरी 2016 में सीटेट में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 9, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी में नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा नदी। यानी जो गुरप्रीत है दिल्ली से चेन्नई गया था, तो दिल्ली से चेन्नई जाते समय किस नदी को वो पार नहीं कर पाएगा? गंगा नदी को। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 10, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। यानी लद्दाख जो है हमारे देश का ठंडा रेगिस्तान है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 11, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी ऑप्शन डी, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 12, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और फिर रांची, झारखंड की राजधानी रांची है, का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, यानी कि पहले वो दक्षिण दिशा में और फिर वो पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई 8,900 मीटर है। तो ये माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,900 मीटर है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 14, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के सापेक्ष। तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है उत्तर और दक्षिण में, यानी दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष में हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो शिमला है और मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है वो दिल्ली के सापेक्ष उत्तर और दक्षिण में अवस्थित है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 15, गांधी धाम जो कि गुजरात में है का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जाना चाहता है, उसके सफ़र यानी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? तो यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई
जुलाई 2013 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 16, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है नेपाल का, ऑप्शन डी, यानी माउंट एवरेस्ट नेपाल का एक भाग है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 17, भारत के नक्शे में दिल्ली के संदर्भ में झारखंड और राजस्थान क्रमशः किस दिशा में आते हैं। तो यह क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है पूर्व पश्चिम। तो भारत का जो नक्शा है दिल्ली के संदर्भ में झारखंड और राजस्थान, झारखंड जो है पूर्व दिशा में आता है और राजस्थान पश्चिम दिशा में आता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।